डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सर और आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 पर डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने से पहले हमें इसके कुछ गुणधर्म पता होने चाहिए। जैसे पहला गुणधर्म क्या होता है, अगर इसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव अगर आप शून्य दिखा दिए तो पूरी सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे 3 4 5 0 0 0 6 7 8। अगर हम यहां से बात करें तो देखिए एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव कैसे हैं, 0, अर्थात इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 0। या फिर किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव क्या हो जाए, 0, या हमारा क्या हो जाए किसी एक पंक्ति का, तब भी क्या हो जाएगा, 0। तो होना क्या चाहिए, किसी एक पंक्ति का अगर प्रत्येक अवयव शून्य दिखा दिए या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य दिखा दिए तो ऐसे कंडीशन में उस पूरी के पूरी सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी सारणी का यदि किसी सारणी का कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति के प्रत्येक अवयव इक्वल दिखा दिए, एक समान दिखा दिए, तब भी ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या हो, अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, किसी सारणी के अगर कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, प्रत्येक अवयव समान हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसमें अगर हमें किसी एक ही पंक्ति में या किसी एक ही स्तंभ में गुणा करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, या किसी एक पंक्ति से या किसी एक स्तंभ से हमें कॉमन लेना है तो वो भी हम कर सकते हैं। लिख देंगे इस पंक्ति से ये चीज कॉमन लेने पर। और इसके गुणधर्म क्या होते हैं, 1 2 3 तो ये हमारे हो गए। और जैसे अगर हम बात करें तो चलिए आगे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर चर्चा होती रहेगी। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या बोला है, लिखा गया बिना पसार किए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करवा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग, पीछे भी। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इसमें से पहला क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमारा है x y z a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल टू में क्या है, 0। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं करना क्या पड़ेगा। अब इसका LHS हम लोग लेके चल रहे हैं। इसका गुणधर्म का मतलब वही, या तो कोशिश करो इसकी कोई दो पंक्ति या इसका कोई दो स्तंभ बराबर आ जाए तो हमारे सारणी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य। और हमें शून्य क्या करना है, प्रूफ। तो बताइए अगर हम बात करें, C माने होता है कॉलम और कॉलम माने होता है स्तंभ। तो जब भी स्तंभ की बात करेंगे C से और जब भी पंक्ति की बात करेंगे तो R से हम लोग दिखाएंगे। चलिए हम चाह क्या रहे हैं, स्तंभ में हम चाह रहे हैं कि C1 माने पहले स्तंभ में हम करवाना क्या चाह रहे हैं, C1 प्लस C2। चलिए x में अगर a को जोड़ ले तो क्या हो जाए, x प्लस a, इसमें जोड़ ले तो y प्लस b और इसमें जोड़ ले तो z प्लस c, जुड़ जाएगा। ये बीच में हमारे पास है क्या, a b और c, यहां से है x प्लस a, यहां से है y प्लस b और यहां से है z प्लस c। इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्या दिखा देंगे, 0। कैसे, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे C1 जो है इक्वल है किसके, C3 के। C1 और C3 को अगर आप मिलाओ तो इसके प्रत्येक अवयव कैसे हैं, इक्वल। और हमने बोला है
कि अगर किसी भी सारणी का कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति बराबर होगा तो ऐसे कंडीशन में पूरी सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। यहां से है b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, और यहां से c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। इक्वल टू यहां से हमें क्या करना है, 0। इस सवाल में भी हमें क्या प्रूफ करना है भैया, शून्य प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। इसमें भी हमें क्या प्रूफ करना है, शून्य। इसका भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, LHS। तो अगर हम इसके LHS की बात करें तो हम लोग इसमें से ऐसा क्या कर दें कि या तो कोई दो पंक्ति बराबर मिल जाए या कोई दो स्तंभ। हम चाह क्या रहे हैं, C1 में। C1 में अगर हम करवा दें C1 प्लस C2 प्लस C3, माने पहले स्तंभ में हम लोग तीनों को जोड़ना चाहते हैं। तो अगर तीनों को जोड़ा जाए तो प्लस ए माइनस ए खत्म, माइनस बी प्लस बी खत्म, माइनस सी प्लस सी खत्म, मतलब क्या आएगा, 0। ऐसे अगर इसकी बात करो, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, ए से ए कटेगा, 0। सी से सी कटा, माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो मिलेगा क्या, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। यहां से होगा सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। यही दिया गया है। इसको डायरेक्ट आप लोग क्या दिखा सकते हो, शून्य। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर हमारा दिया हुआ है 3 7 65 3 8 75 5 9 86 इज इक्वल टू में क्या दिया है, 0। इसको भी यही करना है। तो यहां से फिर हमें सोचना पड़ेगा क्या इसकी कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। तो चलिए LHS लेके चलते हैं, टारगेट बनाते हैं। हम इस बार टारगेट बना रहे हैं C2 को। क्या किया जाए, अगर हम लोग C2 में 9 से गुणा करके C1 को जोड़ दें तो C1 वाला तो जैसे वैसे रहेगा 3 3 5। 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 साथे 63 और 63 और 3 कितना हो जाएगा, 66, ज्यादा हो जाएगा। या देख लेते हैं मिनट कितना कितना है, 65 2 है 1 मिनट। यहाँ पे हमारा गड़बड़ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 2। 9 से गुणा कराएंगे, 9 साथे 63 और 63 और 2 65। 9 से गुणा कराएंगे, 9 8 72 और 72 और 3 75। 9 से गुणा कराएंगे, 9 9 81 और 5 86। तो 65 75 86। यहां पे अगर बात करो तो ये दोनों आपको स्तंभ बराबर दिख रहे हैं, और अगर दोनों बराबर दिख रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। नो डाउट। तो लिख देंगे चूंकि C2 बराबर है किसके, C3 के, अतः इसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया चौथा, 1 BC A ब्रैकेट में B प्लस C। अगला दिया गया 1 CA B ब्रैकेट में C प्लस A। अगला दिया 1 AB C ब्रैकेट में A प्लस। यही दिया गया। इसको भी बराबर हमें क्या दर्शाना है, शून्य। तो हम लोग लेके क्या चलेंगे, LHS। अगर हम LHS की बात करें तो पहले इसका गुणा करवा लेते हैं, 1 BC AB प्लस AC, 1 CA यहाँ से BC प्लस AB, यहाँ से बात करें 1 AB AC प्लस BC। ये हमारा दिया हुआ है। इसमें हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा काम बन जाए। तो अगर हम लोग क्या कर दें, C3 में C2 प्लस क्या करा दे C3। ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, यहाँ तो 1 1 और 1 था, यहाँ पे हमारे पास है BC CA AB। यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो AB प्लस AC प्लस BC। यहाँ पे जोड़ेंगे अगर BC प्लस AB प्लस AC, और यहाँ से बात करें AC प्लस BC प्लस AB। अगर आप ध्यान से देखो तो सब में वही चीजें हैं, कॉमन कर लो। तो अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें AB प्लस BC प्लस CA, अगर इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से तो हमारा जैसे वैसे रहेगा। यहाँ से BC है, यहाँ से CA है और यहाँ से AB है। यहाँ से पूरा निकल जाएगा तो क्या आएगा, 1 1 और 1। और अगर यहाँ से हमारा ये 1 1 1 और 1 आ रहा है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो इसके दो स्तंभ हमारे कैसे हैं, बराबर। और अगर इसके दो स्तंभ बराबर हैं तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 0। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी सारणी का कोई भी दो स्तंभ बराबर होता है तो उसके पूरी सारणी का ही मान क्या हो जाता है, 0। या किसी दो पंक्ति का मान बराबर आया होता तब भी ऐसे कंडीशन में इस पूरे का मान क्या हो जाता, 0। कोई डाउट? तो एक 5वां क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। कल से इसमें स्टार्ट होगा हमारा, जिसमें हम लोग विस्तार भी करवा सकते हैं, गुणधर्म भी लगवा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस होगा कल, इसलिए तब तक के लिए